हे गाइस, वी आर ऑलमोस्ट इन 2025 और अगर आप अपने लेट्स मेक अ रेजोल्यूशन वाले फेज में हैं देन लेट मी शेयर 25 हैबिट्स फॉर यू दैट यू कैन अडेप्ट टू इन 2025 टू मेक इट योर ईयर। तो इन 25 हैबिट्स को हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सेल्फ केयर, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल एंड इमोशनल हेल्थ। इन हर सेक्शन में मैं आपको 5 हैबिट्स दूंगी दैट यू कैन अडेप्ट टू इन 2025 एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। शुरुआत करते हैं फिजिकल हेल्थ से। सो द फर्स्ट हैबिट इज टू टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है और सिर्फ बेटर स्किन के लिए ही नहीं बल्कि बेटर एनर्जी और मसल फंक्शन के लिए भी वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई नो कि विंटर्स है तो ऐसे में रोज 2-3 लीटर पानी पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, बट try to drink as much water as you can. Next habit is to move your body for at least 30 minutes every day. जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो, रनिंग, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोई स्पोर्ट्स खेलना, डांस करना, एनीथिंग, बट मेक श्योर कि आप हर रोज एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की हैबिट जरूर डालें। नेक्स्ट इज एडिंग प्रोटीन एंड वेजेस टू अवर डाइट। अवर इंडियन मील्स आर वेरी लो इन प्रोटीन, सो मेक श्योर कि आप हर एक मील के साथ कुछ ना कुछ फॉर्म में प्रोटीन इंटेक जरूर कर रहे हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स और वेजीज में कितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इतनी सारी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, सो मेक श्योर कि आप उनको भी अपने मील्स में ऐड करें। नेक्स्ट हैबिट इज टू टेक अ वॉक आउटसाइड। अब देखिए, आपका जो स्टेप काउंट का जो गोल है वो तो आप ट्रेडमिल पे या इंडोर भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन गार्डन में जाके या पार्क में जाके वॉक करना ना ही सिर्फ आपके बॉडी के लिए बल्कि आपके माइंड के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। एंड द लास्ट हैबिट इन दिस कैटेगरी इज टू फॉलो 80-20 रूल। अगर आप अपने डाइट में और वर्कआउट में कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना तो आप उनको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप हफ्ते में एक दिन चीट डे और रेस्ट डे जरूर रखें, एंड सो दैट यू कैन एंजॉय योर डेजर्ट बिकॉज इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज मेंटल हेल्थ। इसमें पहली हैबिट है टू डू सम फॉर्म ऑफ जर्नलिंग। अब इसमें ना शैडो वर्क आता है जिसमें आप खुद से ही क्वेश्चन करते हैं, एकदम डीप लेवल पे आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को समझने की कोशिश करते हैं, अपने जो इमोशनल रिएक्शंस है सबको आप डीप लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। देन देयर इज ब्रेन डंप जिसमें आप बस अपने जो थॉट्स होते हैं उसको लिखते हैं टू गेट इट ऑल आउट ऑफ योर हेड। और इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं जर्नलिंग करने के, सो फाइंड आउट व्हाट यू लव एंड स्टार्ट जर्नलिंग। नेक्स्ट हैबिट इज टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। कहते हैं कि आप जैसे अपने दिन की शुरुआत करोगे आपका बाकी का दिन भी वैसे ही जाएगा। सो अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हैं या फिर मैसेजेस या ईमेल चेक करते हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह उठ के एटलीस्ट 5 मिनट आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें। बस एक गिलास पानी पीजिए और आराम से अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कीजिए एंड यू विल हैव दैट काम फीलिंग। नेक्स्ट हैबिट इज टू लिमिट योर सोशल मीडिया यूजेज। अब मैं ये नहीं कह रही कि इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद कर दो, लेकिन बी कॉन्शियस कि आप सोशल मीडिया पे अच्छा और पॉजिटिव कंटेंट देखें, जैसे कि ये वीडियो या फिर कुछ एंटरटेनिंग कॉमेडी वगैरह सा कुछ देखें, सो दैट आफ्टर यू स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया यू फील एनर्जाइज्ड एंड रिफ्रेश्ड इंस्टेड ऑफ फीलिंग ड्रेन बिकॉज यू हैव बीन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। नेक्स्ट इज टू ट्राई अ हॉबी एवरी वीक। जो भी आपको पसंद हो, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, व्हाटएवर, मेक श्योर कि आप हफ्ते में एक दिन जरूर निकालें जब आप अपनी हॉबीज को टाइम देंगे। एंड द लास्ट हैबिट इन दिस सेगमेंट इज टू फॉलो अ स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिस एवरी डे। अब आप जिसमें भी बिलीव करते हो, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, पूजा करना, जो भी हो, मेक श्योर कि आप उसे अपनी रूटीन का एक पार्ट बनाइए और उसे रोज फॉलो कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल सी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इट स्पेशली ऑन योर माइंडसेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि हम सबका फेवरेट है, सेल्फ केयर। एंड द फर्स्ट हैबिट इन दिस सेगमेंट इज टू हैव अ मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन। बट व्हाई? बिकॉज टेकिंग एक्सटर्नल केयर ऑफ अवर बॉडी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। प्लस ये हमें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देता है बिकॉज वी फील अवर बेस्ट। आई पर्सनली फॉलो CTMP रूल, तो आप भी अपने बजट और स्किन कंसर्न्स के हिसाब से अपना मॉर्निंग और नाइट रूटीन बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, स्पेशली नाइट रूटीन, क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं और ऐसे में ठंडे पानी से मुंह धोना is not less than a task.
नेक्स्ट हैबिट इज टू हैव 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। देखिए हम सबकी बॉडी अलग होती है, कोई होता है जो 6 घंटे सोने के बाद भी एनर्जेटिक और फ्रेश उठता है और कोई 8 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ फील करता है। सो मेक श्योर आप फिगर आउट करें कि आपकी बॉडी को कितने घंटे की नींद चाहिए एंड मेक श्योर कि आप उतनी नींद हर रोज पूरी करें, क्योंकि आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे चाहे जितना भी मर्जी काम कर ले, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हैबिट इज टू स्पेंड मी टाइम एवरी वीक। आई नो हम सब कितने बिजी होते हैं और हमारे ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इवन कभी कभी तो वर्कआउट और डाइट भी इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ऐसे में ट्राई कीजिए कि आप हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन निकालें जिसमें आप बस रिलैक्स होके आपकी जो फेवरेट एक्टिविटी है उसको करें, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर हियर टू लिव अवर लाइफ एंड एंजॉय इट, नॉट जस्ट स्पेंड अवर टाइम डूइंग चोर्स। नेक्स्ट हैबिट इज टू डीक्लटर एवरी वीक। और नहीं, हमें दिवाली की सफाई नहीं करनी है, बस हफ्ते में 15-20 मिनट निकाल के हमें घर का कोई एक कोना या एक सेक्शन, ड्रॉवर, कुछ भी हमें साफ करके ऑर्गेनाइज करना है। इससे हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और साथ ही साथ दिवाली के टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा सफाई का। एंड द लास्ट हैबिट इन दिस कैटेगरी इज टू कीप अवर एनवायरनमेंट पॉजिटिव। कभी कभी हम रियलाइज भी नहीं करते, लेकिन हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर हमारे माइंड को, हमारे मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। सो ऐसे में शाम को धूप या अगरबत्ती कीजिए, या फिर अपना जो फेवरेट रूम फ्रेशनर है उसको स्प्रे कीजिए, या अपनी फेवरेट सेंटेड कैंडल को जलाइए, या फिर घर में अच्छी सी लाइटिंग सेटअप कर दीजिए। ये आपके मूड को अपलिफ्ट करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज प्रोडक्टिविटी। अब इसमें पहली हैबिट ये है कि कल आपको जो भी काम करने हैं उसकी पूरी प्लानिंग आप आज रात सोने से पहले कर लेंगे। अगर वर्कआउट करना है तो कौन सा वर्कआउट करना है, सुबह करना है, शाम को करना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या बनाना है, सब कुछ प्लान कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास एक प्लान रेडी होगा तो आप अपने पूरे दिन का काम स्मूथली और इफेक्टिवली कर पाएंगे। नेक्स्ट हैबिट इज टू सेट डेली प्रायोरिटीज। अगर आप उन लोगों में से है जो रोज अपने टू डू लिस्ट में 10 चीजें लिखते हैं और उनमें से जो आसान होती है उनको पहले कर देते हैं, सो दैट यू कैन टिक इट ऑफ एंड यू कैन फील ग्रेट अबाउट योरसेल्फ, देन यू एंड आई बोथ know that you are not making progress. So make sure कि आप रोज अपनी 3 या मैक्सिमम 4 प्रायोरिटीज बनाइए और सबसे पहले उन्हें पूरा कीजिए। The next habit is to stop multitasking. हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है। So ऐसे में एक टाइम पर एक ही काम पे फोकस कीजिए so that आप उसको अच्छे से कर पाए। Next is to upskill yourself weekly. हफ्ते में से कुछ टाइम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाइए। अगर आप एडिटर है तो नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सीखिए। अगर आप शेफ है तो अपनी एग्जिस्टिंग रेसिपीज को और कैसे बेहतर बना सकते हैं और दूसरी कौन सी रेसिपीज आप ट्राई कर सकते हैं उस पे काम कीजिए। सो बेसिकली आप जिस भी फील्ड में है उसमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। एंड द लास्ट हैबिट इन दिस कैटेगरी इज टू चेक योर ईमेल्स ओनली ट्वाइस अ डे। अगर आप पूरा दिन अपने ईमेल्स ही चेक करते रहेंगे तो ऐसे में फोकस, डीप वर्क करना काफी मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप एक डेडिकेटेड टाइम निकालें और उसी टाइम में अपने मेल्स को चेक करें। एंड द लास्ट सेगमेंट इज इमोशनल एंड सोशल हेल्थ। फर्स्ट हैबिट इज टू मेक श्योर कि आप हफ्ते में एक दिन किसी ना किसी फ्रेंड से ज़रूर मिले। आई नो हम लोग हमारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कितना ज़्यादा बिजी होते हैं, ऐसे में फ्रेंड से हफ्तों तक बात नहीं होती और मिलना तो मानो सिर्फ ओकेशंस पे ही हो जाता है। तो ऐसे में मेक श्योर कि आप हफ्ते में किसी ना किसी एक दोस्त से ज़रूर मिले और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट हैबिट इज़ टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। अगर आप पीपल प्लीजर है तो इस साल लोगों को ना कहने पे और अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाने पे जरूर काम करें। नेक्स्ट इज टू डेली काउंट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। अब आप चाहे इसको जर्नल में लिखे या मोबाइल पे लिखे या फिर सोने से पहले बस अपने माइंड में सोचे, व्हाटएवर यू प्रेफर, बट मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करें। ये एक हैबिट आपकी लाइफ में, आपकी थिंकिंग में एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगी। नेक्स्ट हैबिट इज टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जब हम किसी से बात करते हैं तो 90% ऑफ द टाइम हम बस उन्हें रिप्लाई देने के लिए उनकी बात सुनते हैं या फिर पहले से ही हमारे माइंड में एक जजमेंट बना के उनकी बात सुनते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के साथ बेटर कनेक्ट और कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज टू वर्क ऑन थिंग्स दैट पीपल कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम यू, जैसे कि आपके स्किल्स, हेल्थ,
फिटनेस, आपका माइंडसेट, नॉलेज, आपका कैरेक्टर, ऐसी चीज़ों पे काम कीजिए जो कोई आपसे नहीं छीन सकता। और इससे ना ही सिर्फ आप अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे बट आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप ये आपको इंस्पायरिंग और हेल्पफुल लगा होगा एंड आई विश 2025 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर हो। एंड हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर।